हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2021 फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस आंसर की को क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। याद रहे ये ऑफिशियल आंसर की है। तो ये हमारे सामने जो पेपर है ये है सेट डी। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है, मतलब ये सारा का सारा सौर ऊर्जा संयंत्र एक ही जगह स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए हैं और एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर दिया है डी, मतलब ये कहाँ पर है, ये है रीवा जिले में। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार जस्ट वन सेकेंड, भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका सही आंसर है वो है बी, तांबा और सिलिका। तो इसका आंसर हुआ बी, तांबा और सिलिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सुहागपुर, सिंगरौली, नीमच, पेंच, कन्हान। तो इसका सही आंसर है सी, नीमच। नीमच का संबंध नहीं है, बाकी सुहागपुर, सिंगरौली और पेंच कन्हान बेल्ट में कोयला के भंडारण हैं। और याद रहे सुहागपुर मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण में सबसे आगे है और सिंगरौली की बात करें यहाँ पर कोल की सबसे मोटी लेयर पाई जाती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसका सही आंसर था एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से ये है सी, मतलब पेंच। पेंच जो है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस क्वेश्चन को हालांकि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले और इसका सही आंसर है वो है सिरपुर। सिरपुर स्थल ये सबसे छोटा स्थल है। मध्य देश में पहले सिर्फ भोज वेटलैंड हुआ करता था, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेटलैंड और शामिल किए गए और एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में वेटलैंड की बात करें रामसर इस कन्वेंशन के हिसाब से एज ऑफ नो हमारे पास में 4 वेटलैंड हो चुके हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, यशवंत सागर लेक जो है ये कहाँ पर है, ये आपके अपने इंदौर में है। और सांगसागर लेक की यदि हम बात करें तो सांगसागर झील आपकी कहाँ पे है, ये है शिवपुरी ज़िले में। सिरपुर जो है ये भी आपके इंदौर में है। भोज तो आपके भोपाल में है, तो इसको आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है। कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है। इसका सही आंसर एमपीपीएससी ने दिया है वो है आपका सी, नर्मदा नदी बेसिन में है। तो इसका सही आंसर हुआ सी, नर्मदा। कारा, कारजन, खुर्दी, कोटर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस किया है और इसका सही आंसर है ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं और इवनली कुछ नदियों के बारे में हम डिस्कस भी किया था क्लास में पिछले वाले वीडियो में। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतम, तो एमपीएससी ने इसका सही आंसर दिया है डिंडोरी। और डिंडोरी इसका सही आंसर इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए मध्य देश का जो साउथ वेस्टर्न एरिया है, साउथ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे यूजुअली रेन ज़्यादा होती है। और बालाघाट की बात करो यहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज सर्वाधिक है, तो इसके आसपास का जो बेल्ट है यहाँ पे यूजुअली रेन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ऑलराइट, चलिए अगला पेज ले चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए हैं और इसका सही आंसर है ए, हीरापुर। हीरापुर शिवपुर सही सुमेलित नहीं है, बाकी मुंडी दादर बालाघाट में है, रानीपुर सतना में है और रति दादर जो है ये आपका मंडला में है। तो ऑल दीज ऑप्शंस राइट एक्सेप्ट हीरापुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर है ए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया।
ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि बेसिकली मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश है, इसके बीच में ये शेयर होता है। इसका सही आंसर हम लोगों ने दिया था केवल ए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ केवल ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जस्ट 1 सेकेंड। हियर इट इज 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार चाहिए, और इसका सही आंसर है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी है, DCAB। कौन सा है? DCAB। तो सबसे पहले श्रीमती आनंदीबेन पटेल, फिर ओम प्रकाश कोहली, फिर बलराम जाखड़, फिर श्री केसी रेड्डी। ठीक है। 11th के बाद आइए चलते हैं 12वें क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में। श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका सही आंसर है डी, 2005 बने। इनके पहले सन 2003 में उमा भारती बनी, जब भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती ने रिजाइन किया, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने कुछ वक्त के लिए, फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लिया 2005 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 13वां क्वेश्चन है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर है बी, मतलब ये है जौनपुर में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जौनपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया। इसमें हालांकि डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा, लेकिन इसका सही आंसर यूपीएससी ने दिया है सी। ये दिया है 15 फरवरी 1994 से 15 फरवरी 1994 से, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ यूपीएससी। 15वां क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, 62 साल दिया गया है, 62 ईयर्स। हालांकि इसमें हल्का डिस्प्यूट है, हालांकि फिर भी 62 साल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या थी? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बता दूं, ये प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में, 1 वर्ष से कम उम्र के जीवित जन्मे बच्चों में जितने बच्चों की मृत्यु आती है उन्हें बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे खराब परफॉर्मर रहा है इसमें, और इसलिए मध्य प्रदेश की हालत कह सकते हैं काफ़ी नाजुक है। तो इसका सही आंसर है वो है बी, यह है 41। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हम सही कथन को इंगित करें। स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, और ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इसका सही आंसर है बी, मतलब कथन ए एवं सही, सी दोनों सही हैं। कथन ए एवं सी सही हैं, मतलब शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक अनुपात है, ये बेसिकली स्टेटमेंट गलत था, बिकॉज ये बेसिकली देखा है तो डिंडोरी में है, और मध्य से महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, है ना। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, स्थिर भाव के आधार पे 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का आप जानते हैं, पर कैपिटा इनकम पूछ जा रही है स्थिर भाव के आधार पे, मतलब बेस रेट के आधार पे, और एमपीपीएससी ने इसका सही आंसर दिया है ए, मतलब 65,023। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई? इसे बोलते हैं 5 स्टार रेटिंग, और ये मिले इंदौर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन, सॉरी 19th का सही आंसर दिया है सी, भोपाल को। यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट आ जाता है, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग जो है अभी हाल ही में जो दिया गया है वो इंदौर को दिया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्यूट बन जाएगा। एमपीपीएससी ने सही आंसर दिया है 19th का, भोपाल को। तो यहाँ पे डिस्प्यूट बनेगा 19वां क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियर डिस्प्यूट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाजरे की फसल है। बाजरे की फसल क्या है? इसका सही आंसर दिया है खरीफ फसल है। खरीफ फसल में देखें तो ये बारिश के मौसम में इसकी बुआई होती है,
इस समय बुआई हो रही है और बाद में जब ठंडी का मौसम होगा तब कटाई होगी। चावल देखा जाए तो वो आपका खरीफ फसल है। रबी की बात करें, गेहूं जो है रबी फसल में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया? इसका सही आंसर दिया है डी, मतलब भोपाल से शुरू किया गया है। किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 सम्मानित किया? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिया, इसका सही आंसर है अतुल कुमार राय। इनको साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 सम्मानित किया है, अतुल कुमार राय। वर्ष 2021 को गांधी शांति पुरस्कार, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? और ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को, गीता प्रेस गोरखपुर। चलिए आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? याद रहे, सिकल सेल एनीमिया का जिक्र बजट 2023-24 में किया गया था, यूनियन बजट में, जिसमें कहा गया था 2047 तक हम इसको एलिब्रेट कर देंगे। सिकल सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, वो राउंड शेप में होती है, गोल शेप में होती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जब किसी को हो जाता है तो आरबीसी जो होता है सिकल सेल फॉर्म में होता है। सिकल सेल मतलब हंसिया के शेप में आता है, और इसके कारण जो फ्लो होना चाहिए ब्लड का, उसमें दिक्कतें आती हैं, चोकिंग होती है, क्लॉगिंग होती है, ये सारी समस्या होती है। इससे हार्ट अटैक की भी समस्या हो जाती है, मतलब बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। और ये 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य से किया गया था। तो 24 में का सही आंसर क्या है? ए। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर है एमपीपीएससी के अनुसार ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जुड़ी हुई है गांव की बेटी योजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से लाए गए हैं? इसका सही आंसर है बी, मतलब नामीबिया से लाए गए हैं, अफ्रीका से लाए गए हैं। विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? इसका भी सही आंसर बी है, तो ये है अजय बंगा। अगला है हिंडोला। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर है सी, धार जिले में है। धार में ही मांडू है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नगरी है, आनंद की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहाँ बहुत सारे महल हैं। रानी रूपवती महल है, असरफी महल है। अगला है आपके सामने, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? डाक कर्मयोगी पोर्टल, इसका सही आंसर है आपका बी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? स्मिता कुमारी को, इसका सही आंसर है ए, योग के क्षेत्र में। अगला है, सीपीयू स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सीपीयू दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। 32वां क्वेश्चन आपके सामने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है, ऊपी से बोलते हैं हम शॉर्ट में, आप लोगों ने टर्म सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कौन सा संतुष्ट करता है? इसका सही आंसर है डी, सारे ही करते हैं, सारा ही है। पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो गया। चलिए चलते हैं आगे 33वां क्वेश्चन में। इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। कौन सी पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है इंटरनेट ट्रेड के लिए? इसका सही आंसर है बी, नेगोशिएशन। इंटरनेट ट्रेड के लिए नेगोशिएशन एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ एमपीपीएससी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप नहीं है। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, और इसका सही आंसर है सी, आइसोलेशन। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एज ऑफ नो जो चैट जीपीटी है उसकी भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप उसके थ्रू लिरिक्स आप लिख सकते हैं, उसके थ्रू स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता? तो 35वें का सही आंसर है डी, मतलब रिलायबिलिटी। अगला है, यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया?
और इसका सही आंसर है ए, 1997 प्रस्तावित किया गया यूएसबी पोर्ट को। नाउ लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मतलब एलेक्सा भी करती है, सिरी भी करता है, कोर्टाना भी करता है। एलेक्सा और सिरी की बात करें, दे आर द ह्यूमनॉइड रोबोट्स। और बाकी कोर्टाना की बात करें तो कोर्टाना के बारे में तो आप जानते ही हैं, कोर्टाना आपके मोबाइल में भी होगा। एटीएम ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन, ये क्या होता है? और इसका सही आंसर है बी, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है। ऑब्वियस बात है, एक बैंक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो B2C मॉडल हो गया। गीगाबाइट समतुल्य है, गीगाबाइट कितना होता है? अब देखो इस टर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है वैसे, बट फिर भी इसका सही आंसर है आपका ए, 2 की पावर 30 बाइट। अगला है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। माउस क्या है? ये सारे के सारे जो हैं दीज आर एक्टिंग एज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जाम्पल हैं। चलिए अगले चलते हैं 41 क्वेश्चन में। होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस कंकाल प्राप्त होता है हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से प्राप्त हुआ। अगला आपके सामने है पन्ना का नाद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? और ये आयोजित किया जाता है आपका मकर संक्रांति के अवसर पर। अगला है आपके सामने लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित हैं? लाला हरदौल, हरदौल की मनौती आपने सुना होगा और इसका सही आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र से। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है बाज बहादुर ने कराया था। बाज बहादुर की प्रेमिका थी रानी रूपमती। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन संचालनालय की स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में और ये हुई थी कब? 1961 में। चलिए आगे चलते हैं। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है? जिब्राल्टर। और ये कहा गया है हसन निजामी के द्वारा। 46 का सी। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही आंसर है सी, कुरकू। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? ये है कुरकू। कुरकू अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। 47 का सही आंसर है सी। 48 प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? प्रणामी संप्रदाय का, तो 48 का सही आंसर है बी, पन्ना में है प्रणामी संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है वीर मित्रोदय का लेखक कौन था? वीर मित्रोदय, इसका लेखक है दैट इज ए मित्र। अगला है मित्र मिश्र। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति संबंधित है? और ये है आपकी भील जनजाति संबंधित है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन शुरू के पार्ट ए पोर्शन के। पार्ट बी पोर्शन के वीडियोस को जल्दी अपलोड कर देंगे, आज ही मोस्ट प्रोबेबली अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।